सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। ठीक है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये एक जनरल सी डिफाइन है, बीएससी सेकेंड ईयर की बुक से लिया गया है। जनरल से डिफाइन अगर आपको मान लो एक्साइटमेंट हो, क्यूरियोसिटी हो कि आखिर है क्या एग्जैक्टली, तो बुकिश लैंग्वेज में इसका ऐसा है डिफाइन: नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इट इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ फिक्स्ड नंबर फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ये फिक्स रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आखिर बेसिकली होता क्या है? ये कुछ नहीं होता है, एक ऐसा मतलब है, स्फीयर मतलब कुछ नहीं होता है। एक ब्रैकेट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर एक मेटल रहता है और कुछ लिगेंड्स रहते हैं और स्फीयर के बाहर कुछ चार्ज रहता है। ठीक है, तो इसी सब को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाता है। फिर से बताते हैं, एक मेटल रहता है जिसमें कुछ लिगेंड रहते हैं और एक चार्ज रहता है स्फीयर के बाहर। और स्फीयर क्यों बोलते हैं इसको? ये स्फीयर बोलते हैं एक्चुअली ब्रैकेट को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है एक मेटल, कुछ लिगेंड और उसके बाहर रहते हैं कुछ चार्जेस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमको निकालना रहता है, मतलब जरूरी नहीं रहता, पर हम थोड़ा अच्छा लगे इसलिए निकाल लेते हैं, हमारा प्रैक्टिस हो उसके लिए हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल MnCl6 2- के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे Cl6 हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि देगा हमारे -1 चार्ज। ठीक है, तो ये हमें देगा -1 चार्ज। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना रहता है, तो इसीलिए उसका हम लिखते हैं x, फिर प्लस कर देते हैं। इसका चार्ज -1 है, -1 इंटू 6, और जो ऊपर जो रहता है चार्ज उसको इक्वल में लिखते हैं। तो x -6 इज इक्वल्स टू -2। तो ये -6 इस साइड जाके हुआ +6, तो -2 +6 इज इक्वल्स टू +4। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, इतना सिंपल। और ये कौन सा फॉर्म करेगा? कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में ही होते हैं। ठीक है, बढ़ लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या दिया है? चार्ज नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया है। यहाँ पे एक और वो दे दिया है। ठीक है, एटम दे दिया, K2 दे दिया, पोटेशियम दे दिया। ठीक है, तो K2 Fe4H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो K2 का जो चार्ज रहता है वो +1 रहता है, तो यहाँ पे 2 है, तो +1 इंटू 2 +2। फिर Fe हमारा मेटल है, मेटल का जो वो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे हमें निकालना है, तो वो x। Cn का रहता है चार्ज -1 और H2O का रहता है 0, तो -1 इंटू 4, ठीक है, +0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 0 ही आता है, तो 2 + x - 4 इज इक्वल्स टू 0। कोई चार्ज नहीं ऊपर, तो मतलब 0। फिर इसको -4 को इस साइड ले आया तो +4 हो गया, और +2 को इस साइड ले आया तो -2 हो गया, तो 4 - 2 हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू +2। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद ये हुआ, देखो x इज इक्वल्स टू 4 - 2, तो x इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, और इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखो 4 लिगेंड यहाँ है। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर मेटल को छोड़ के जितने भी लिगेंड्स हैं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़कर मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे, तो वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Cn के लिगेंड है 4 और H2O के लिगेंड है 2, तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 हमारा आ गया 6। ठीक है, और 6 किसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये आया NiCN4 2-, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2, तो आ गया x - 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 + 4, तो x आ गया +2। ठीक है, तो निकल का आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट
+2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, देखो 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है और टेट्राहेड्रल भी बना सकता है। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो टेट्राहेड्रल का एग्जांपल सेम निकल वाले के ही उससे देखते हैं। अगर Cn की जगह Cl हो जाता है और चार्ज 2- रहता है तो हमें पता है x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू हो गया -2, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4, तो x इज इक्वल्स टू हो गया +2, ठीक है। तो ये आ गया निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो ये 4 ही होगा क्योंकि 4 लिगेंड है यहाँ पे, पर ये मॉलिक्यूल बनाएगा टेट्राहेड्रल। निकल के केस में कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब हो गया Cn, ठीक है, और तो बनेगा हमेशा स्क्वायर प्लेनर, और अगर वीक लिगेंड हो मतलब Cl हो तो हमेशा बनेगा टेट्राहेड्रल। ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे कि ये आखिर होता क्यों है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए हैं हम अच्छे से। नहीं सीखा है तो आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उसको देख लेना, तो और अच्छे से सीख जाओगे। सो गाइस, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।